सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये देख रहे हो ना हमारे पीछे सोसाइटी, वीआईपी लोगों की सोसाइटी है। किस्मत वाले होते हैं लोग जो अच्छे घरों में और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी व्यतीत करते हैं अच्छे से। उनके कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिनके साथ वो जन्म लिया है और जन्म बड़े प्यार से काटते हैं, और फिर इस जन्म में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो अगला जन्म हमारे जैसा होता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं ड्यूटी करने के लिए इन्हीं लोगों की, तो हमारे वो भी जन्म कुछ ख़राब रहे जो आज हम यहाँ बैठे हैं, और ये भी जन्म ख़राब ही है जो कुछ किसी के लिए कुछ कर नहीं पाए। ठीक है ना, तो अगला जन्म अब क्या ही उम्मीद करें कैसा होगा, लेकिन ये चीज़ें इंसान के हाथ में होती हैं। एक हमारी फ्रेंड है, वो लेटी है, हम लोग अलग अलग चेयर पे बैठे हैं। इन्हीं सोसाइटी में से बोला जाता है कि मैडम आपके 2 घंटे की या 1 घंटे की जॉब के लिए हमने बुक किया है, और आप ये वर्क हमारा इस ऑफिस में जाके करो, या वहाँ जाना है, या किस बैंक में जाना है, किस जगह पे जाना है, किस दफ्तर पे जाना है, तो हमें जाके उनका काम निपटाना पड़ता है क्योंकि वो सैलरी देते हैं। तो कोई भी सैलरी देगा तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। नौकरी नौकरी होती है। 2 पैसे इज्जत के कमाओ, इज्जत से खाओ। बस अपने शरीर पे, अपनी इज्जत पे, अपने मान सम्मान पर दाग मत लगने दो। कमाने के लिए ही परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है, भेजा है। बस उसको मेहनत से कमा के खाओ, अपनी इज्जत उछाल के नहीं। बहुत लेडीज़ हैं जो गलत तरीके से यूज करती हैं, बहुत से आदमी लोग हैं जो धंधा करवाते हैं, एक की मोहरा बनाए हुए हैं, गंदगी फैलाए हुए हैं। इन चीज़ों सबको हट के थोड़ा मेहनत से करो और खाओ, तो इस पैसे की कुछ बात ही अलग होती है। एहसास होता है इस पैसे में, दम होता है। ये पैसा चीटियाँ लगती हैं ऊपर से। ये पैसा हमारा जहाँ लगे, बहुत मेहनत का पैसा है, काम का पैसा है हमारा, कोई ऐसे वैसे नहीं है। हमें अब हमने वहाँ बैठने को दूसरी जगह दिया, अब हम लोग यहाँ पार्क है खाली है, तो हमने कहा चलो हम यहाँ बैठते हैं क्योंकि यहाँ अच्छा लग रहा है। पार्क होता है कहीं भी, आप सभी लोग जानते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है वहाँ अच्छा लगता है। तो हम लोग इधर बैठ गए आके, क्योंकि यहाँ हवा भी लग रही। इधर पंखे की हवा में सोफा पे बैठे बैठे कहाँ तक दम घुटने लगता है, तो बाहर निकल आए। हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ड्यूटी जो वहाँ आती है वो ड्यूटी यहाँ भी आती है। वही लोग ड्यूटी देते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हम जैसे उस पर वहाँ बैठ के काम करते हैं तो उलझन होने लगती, थक जाते हैं। तो हम लोग फ्रेश होने के लिए, माइंड को थोड़ा रिलीव मिल जाए, क्योंकि वर्क होता है, किसी भी सिस्टम पे वर्क करो तो मेहनत तो लगती है। अब मैं वहाँ से, हम लोग जब बोर होते हैं तो इसी पार्क में आके बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए। जैसे फिर ड्यूटी आती है तो हम लोग फिर ड्यूटी वापस से जाते हैं, नहीं तो वहीं एक रूम में घुसे घुसे कहाँ तक एक रूम में घुसे रहो। और काफ़ी लड़कियां हैं साथ में, लेडीज़ भी हैं, हम सब। तो यहाँ पार्क में आए तो थोड़ी खुली हवा मिली तो थोड़ा अच्छा लगा, नहीं तो हमारी इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है, मेरे मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही। लेकिन हमें नौकरी करनी है। हम इस पे आ गए कि मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है, हर हाल में मुझे नौकरी करनी ही है, और हम कर रहे हैं। इतने बीमार तो हम शायद कभी हुए ही नहीं। और मुझे लगता है ना कि हमारी परीक्षा चल रही है और भगवान हमारा टेस्ट कस के ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि हम
थोड़ी सी भी बीमारी सहन नहीं कर पाते। हमारे ऑपरेशन से ही बच्चे हुए तो चलते हैं, घबराहट होती है, हाथ पैर कांपते हैं। लेकिन हाथ पैर तो ऐसे ही कांपते ही आए हैं, कांपते ही रहेंगे, कांपते ही कांपते मुझे काम भी करना है। इतनी बीमारी, इतने बीमार मतलब घर पे होते ना तो रेस्ट मिलता है, कहीं जाते नहीं कुछ करने तो इतना ये भी नहीं पता चला हम कितने बीमार हैं। अब यहाँ रह के सर्दी भी हुई, जुकाम भी हुई, बुखार भी हुआ और अब बॉडी काँप रही है बिल्कुल बहुत तेज से। तो अगर इन्होंने तबीयत खराब करी है, भगवान अगर परीक्षा ले रहा है तो भगवान ही एनर्जी भी देंगे, वही साथ देंगे, वही ताकत देंगे। बस ये थोड़ी घबराहट हो जाती है कि ऐसे कैसे इतनी परेशानी क्यों। शायद इसलिए कि करने के हिसाब से ही सब फल मिलते हैं। मैंने कुछ तो किया होगा, ऐसे ही किसी के पास से दुख नहीं आते। और दुख है, दुख में कभी इंसान को घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कष्ट, यही कष्ट मैंने किसी को दिए होंगे। जो कष्ट आज मुझे मिल रहे हैं तो वो कष्ट मेरे पास भी आने निश्चित है ना। आज हम जितना घबरा रहे हैं, तकलीफ में है, दुख में है ना, इतना किसी और को भी हुआ होगा, उसको कैसा लगा होगा। तो हमारा निकल रहा है, कोई बात नहीं, बराबर ही हो जाए, किसी का खाया हुआ पट जाए, एहसान चुक जाए, ब्याज है, ये सब खत्म हो जाए। भगवान से प्रे करूँगी, राधा कृष्ण जी से यही चाहूँगी, यही उम्मीद रखूँगी, ठीक है ना। ओके, अब मन लगता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक ला के दे दे, कोई दूसरा क्यों ला के देगा, ठंडी चीज़ ला के दे दे, मैं खा पी लूँ कुछ। सुबह में कल जन्माष्टमी थी ना तो कचौड़ी बनी थी, बासी कचौड़ी में लेके आई। सुबह मैंने किसी को जल्दी से उठाया भी नहीं, ना मैंने खुद कुछ बनाया, क्यों, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बनाया। मैं बस कचौड़ी रख के लाई। अब वो ऑयली कचौड़ी खाते तो मुझे और गर्मी पड़ रही है, मेरे मुँह से पहना सा आ रहा, ना तो पानी ठंडा है। अब पानी ठंडा लेने जाओ तो 1 किलोमीटर दूर जाओ पैदल चल के रोड पे, आर ओ लगे हैं वहाँ से ले आओ, या ऑफिस के अंदर जाओ, जाना नहीं चाहते, अभी नहीं जाएंगे, बैठे जब ड्यूटी आएगी तो जाएंगे, साथ में काम भी करेंगे। ऑफिस में बैठ बैठ के हम ऑफिस में बीमार हो गए। वहाँ एसी में हम जकड़ गए एकदम, एसी चलती है क्योंकि वहाँ किसी को नहीं लगता, और हम इतने एसी में कभी रहे नहीं, तो एसी चलती है, एसी में मुझे बुखार जुकाम, सांस लेना मुश्किल, फिर मुझे ऑक्सीजन लगी, तब हम ठीक हुए। अब ऐसी बाहर खुली हवा में बैठे, अब यहाँ जब बैठे हैं तो ड्यूटी आएगी तो उतनी दूर जाओ, एक आफत है, इतनी आफत है। वहाँ बैठ रहे तो एसी में बीमार हो रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान ही दुख देते, अगर उनके द्वारा ही दुख निश्चित होता है तो वही समेटते हैं। वो किसी को फिसलने, किसी को गिरता इंसान उठता है तो स्वाभाविक है। लेकिन बस एक बात हमेशा, औरत हो या आदमी हो, ईमानदारी का खाए, ईमानदारी से कमाए, ईमानदारी की रास्ता पे चले, कुछ भी हो जाए, किसी का गलत खाए नहीं, गलत किसी का ले नहीं, गलत तरीके से इस्तेमाल कुछ भी ना करें। बस जय श्री राधे कृष्ण, सभी लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।
बहुत लकी हो जो आप लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ हैं।